मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो और अनुभूति पाओ। तथास्तु। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और इतना सहज और सरल है कि उसकी सरलता और सहजता की वजह से सनातनी उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाए और उलझ गए। और उलझना भी जरूरी है, क्योंकि उलझन से बाहर निकले तो ही पता चलता है कि धर्म क्या है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार शब्द ऐसे हैं जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और एक एक शब्द के ऊपर आप कई घंटों तक बोल सकते हैं, मगर सारे सिद्ध कहते हैं कि धर्म क्या है। सबसे पहले हमारा धर्म, हम जिससे जिससे जुड़े हैं, पति से, पत्नी से, माँ बाप से, भाई बहन से, बच्चों से, उससे आगे भी जहाँ काम करते हैं, हमारे गांव के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा जो कर्तव्य है वो निभाना हमारा धर्म है। और वो धर्म निभाना है तो उसकी शुरुआत हमारे परिवार से होती है। परिवार को संभालना, उसको सुख देना और परिवार के सारों सभ्यों की इच्छाएं पूरी करना, उनको अपने गोल के प्रति आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। और इसी के लिए हमें अर्थ चाहिए, धन चाहिए। बिना अर्थ हम कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थ का मतलब है धन, दौलत, घर, धान, समृद्धि, जो भी है वो सब उसमें आ जाता है। और वो अर्थ कमाने के लिए काम करना चाहिए और काम करने के लिए शरीर को तंदुरुस्त भी रखना जरूरी है। तो बोले कि काम करो, अर्थ कमाओ, अपना धर्म अदा करो और अपने कर्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पाओ और मनुष्य योनि को छोड़ के देव योनि में गति करो। मगर क्या हम अपना धर्म सही तरह से अदा कर रहे हैं? जरा अपने आप को पूछो, सोचो। और आगे संकल्प करो कि मेरे परिवार के प्रति जो मेरा कर्तव्य है
मेरे समाज के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, मेरे देश के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, वो अदा करूंगा। और उसी से आगे बढ़ते बढ़ते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर गति करना है। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलेगा। ये बात थोड़ी समझ लेनी बहुत जरूरी है। जब हम इस शरीर छोड़ देते हैं तो आत्मा अंतःकरण चतुष्टय के साथ पुनर्जन्म के लिए आगे बढ़ती है। जो कर्म यहाँ खत्म किए, उससे आगे कर्म करने के लिए वो आगे बढ़ती है, गति करती है। और जो वातावरण जहाँ मिले अपने कर्तव्य को पूरे करने के लिए, वैसे परिवार में वो आत्मा जन्म लेती है। मगर उसके पहले हमें एक देखना है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक, उसकी जो कल्पना है उससे बाबा सहमत नहीं है। बाबा कहते हैं स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। क्योंकि मृत्यु के बाद तो आत्मा जाती है, शरीर तो छूट जाता है। जो भी भुगतता है, अच्छा बुरा, वो सब शरीर भुगतता है। आत्मा यदि स्वर्ग में और नरक में जाए तो क्या होगा? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुता। ऐसे आत्मा को आप सर्पों से भरे अंधे कुएं में डालो तो क्या होगा? उबलते हुए तेल में डालो तो क्या होगा? उसको अप्सराओं के बीच में छोड़ दो तो क्या होगा? उसके 56 भोग के बीच में छोड़ दो, वही आत्मा को क्या होगा? वो तो निर्लेप है, उससे कोई असर नहीं होगी। न सर्प उसको काट पाएंगे, न उबलता तेल उसको जला पाएगा, न अग्नि उसको जला पाएगी, न वायु उसको सुखा पाएगा, न जल उसको भिगोएगा। तो ये स्वर्ग और नरक की बात मरण के बाद तो शक्य नहीं है, असंभव है, 100% असंभव है। ये बात जरा अपने दिमाग में अपलोड कर लो, स्टोर कर लो, सेव कर लो। और बाबा कहते हैं कि किसी से भी डरो मत, भगवान से भी नहीं। निडर बनने की बात भी नहीं करते। बाबा कहते हैं अभय बनो और सबको अभय प्रदान करो, और वही योगक्षेमम वहाम्यहम् का सार है। तो ये
सार को समझो और समझ लो कि इससे परे होकर आप बुरे कर्म करोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी के पैसे उठा लोगे, किसी की जमीन हड़प कर लोगे, किसी का घर हड़प जाओगे, तो क्या होगा? तो ये मत समझो कि आपको उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छी कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम अगले जन्म में भुगतोगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा परिणाम भुगतोगे। कर्म का सिद्धांत तो जब तक आप कर्म से परे न हो तब तक आपको परेशान तो करेगा ही, इफेक्ट करेगा, असर करेगा। मगर जब आप सारे कर्म से परे हो जाएंगे तब आप मनुष्य योनि छोड़कर देव योनि में गति करेंगे। मोक्ष तो है मगर मृत्यु के बाद नहीं है। मोक्ष अच्छे कर्म और बुरे कर्म से परे हैं। ये बात जरा समझ ले और अभय बन के अपने साथ प्रामाणिक रहते हुए अपने जीवन में अपना धर्म अदा करें। ये सनातन धर्म का सार है, उसको समझना है, जीवन में उतारना है और आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना बदल जाता है। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सच्चिदानंद ही होगा, न सुख होगा न दुख होगा, सिर्फ सच्चिदानंद। और वही सच्चिदानंद को पाने के लिए हमारे ऋषि मुनि हमें मार्गदर्शन देते हैं। उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। हर धर्म की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है? कभी पढ़ा है, सुना है? सनातन धर्म में कहते हैं परम ब्रह्म, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ जगदम्बा और उसके साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। बाद में तो आगे बहुत कुछ होता है मगर वो अपने कर्मों को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए और त्वरित सच्चिदानंद पाने के लिए है। नवदुर्गा, 10 महाविद्या, 52 शक्तिपीठ, बहुत कुछ है मगर वो सब परम ब्रह्म से परे है। ईसाईयत कहती है द गॉड और उसके बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस्लाम कहता है अल्लाह और उसके बाद अलिफ लाम इम। ये सब अपने अपने हिसाब से एक ही बात कह रहे हैं। स्थल और काल के हिसाब से आपकी
रिचुअल्स अलग हुए, मगर सारे धर्म के लोग मोक्ष पाना चाहते हैं और मोक्ष के बाद अद्वैत की बात खाली सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही करता है। बाकी सारे धर्म अद्वैत में उलझ गए। किसी में क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है, उसमें उलझना और उलझाना वो अधर्म की बातें हैं। धर्म जोड़ता है और एक होके सबको मोक्ष की ओर आगे ले जाता है। जहां ये बात नहीं है तो समझ लो कि वो सही नहीं है, वो अपूर्ण है, वो संपूर्ण नहीं है, वो टोटालिटी नहीं है। सिर्फ सनातन धर्म होलनेस एंड वननेस, पूर्णता और ऐक्यता की बात करते हैं, टोटालिटी की बात करते हैं। बाकी सब अद्वैत पर पहुंचे ही नहीं, द्वैत में उलझ गए। मंदिर की भी जरूरत है हमारे सनातन धर्म में। मंदिर में हम हमारे इष्ट की प्रतिमा प्रस्थापित करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें प्राण प्रस्थापित करते हैं और मंदिर का जो पुजारी है वो जैसे हम नवजात शिशु को दूध पिला के संभाल के बड़ा बनाते हैं, वैसे ही वो प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा को अपने तप से, साधना से, अनुष्ठान से, उपासना से उसका विकास करते हैं। वो प्राण बढ़ता है और वो मूर्ति में चेतना प्रकट होती है। कई लोग जो पहुंचे हुए हैं वो चेतना के साथ बात भी करते हैं। कई सारे उदाहरण हैं, नरसिंह मेहता से लेकर संत कबीर तक। मगर आज हम अपने काम से हटकर, अपने धर्म से हटकर दूसरे धर्मों की टीका में लग गए हैं और उसी वजह से महाकाल कोपायमान है। पूरे विश्व में देखे महाकाल का कोप बरस रहा है, सब खौफ में है। मैं बार बार कहता हूं कि दिव्य महाकाल ने भारतवर्ष और पूरे विश्व के लिए 100 साल का प्लानिंग बना लिया है। भारत में वही राज करेगा जो महाकाल का इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है। विश्व में वही राज करेगा जो महाकाल का इंस्ट्रूमेंट है। ये सब आपकी समझ में ना आए, मगर एक बात समझ लो, महाकाल जाग उठा है और सारी आध्यात्मिकता को पुनर्स्थापित करने के लिए वो कार्यरत हो गया है। कई बातें धर्म से परे होती हैं। जब तक द्वैत है वहां तब तक धर्म है। द्वैत से ऊपर उठे तो अद्वैत ही अद्वैत, एक ही एक है, सब एक है। और ये बात
सबको रास नहीं आती, आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे महाकाल मिट नहीं जाता। सृष्टि का जो सर्जनहार है, सृष्टि वो घुमा रहा है, चला रहा है। हमारे जैसे जो सौरमंडल है, वो एक सौरमंडल पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसे 14 सौरमंडल हैं। आज अवकाश विज्ञानी, नासा के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक मंगल पर, गुरु पर, बुध पर जीवन खोज रहे हैं। जीवन हर ग्रह पर है, हर प्लैनेट पर है, मगर वो पृथ्वी पर जैसा जीवन है वैसा नहीं है। हर ग्रह का जीवन अलग है। तो आप यदि मंगल पर जाओगे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप बुध पर जाओगे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। वहां की जो चेतनाएं हैं वो आपको अपना दुश्मन मानेगी और आपको खत्म करेगी। यदि चंद्रमा पर भी जाओगे तो वही होगा। हमारे जैसे 14 सौरमंडल हैं, सोलर ऑर्बिट है, और वो सारे अपने परिवार के साथ अभिजीत नामक सूर्य के आसपास प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और ब्रह्मांड विस्तरता ही जाता है, विस्तरता ही जाता है। आप कुछ भी कर ले, मगर जो परम ब्रह्म है उनकी इच्छा के साथ नहीं रहेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर कोई भी हो, साम्यवादी हो, मार्क्सवादी हो, मूढ़ीवादी हो, समाजवादी हो, तो एक बात समझनी जरूरी है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट है, वो सारे प्लैनेट्स के ऊपर जीवन है, मगर वो पृथ्वी के ऊपर जैसा जीवन है वैसा नहीं है। और ऐसा जीवन आप खोजने जाएंगे तो निष्फल होंगे, आप नहीं खोज पाएंगे। ये बात समझ ले। और ये सारे खर्च जो आप कर रहे हैं, उतना पैसा मनुष्य जाति के उत्थान के लिए खर्च है। मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। ये बात समझना बुद्धि से परे है। जो उलझे हैं उसको उलझने दे, जो समझ रहे हैं वो समझ के आगे बढ़े और अपने जीवन को मनुष्य योनि से आगे देव योनि में गति करने के लिए कार्यरत हो जाए। तथास्तु। स्वस्ति सिद्धम्।